जीवी गुरुकुल एक बार फिर से बुक ऑफ बॉलीवुड से एक रोचक और प्रेरक प्रसंग के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का एपिसोड केंद्रित है पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले शख्सियत पर। अभी तक भारतीय फिल्म के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाने वाले कलाकारों में प्रथम शख्सियत बंगाल से ही जुड़े हैं। मिथुन दा अब तक सबसे अद्यतन कड़ी हैं। मिथुन दा के कट्टर समर्थक कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गोवा से गुवाहाटी तक चप्पे चप्पे में बिखरे पड़े हैं। बंगाल में उनके कट्टर समर्थक तो उन्हें हिंदी फिल्म का भगवान ही मानते हैं। पर प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले शख्सियत से आज की पीढ़ी अमूमन अनजान और अनभिज्ञ है। प्रथम दादा साहब पुरस्कार प्राप्तकर्ता से नई पीढ़ी को परिचित कराना ही जीबी गुरुकुल का उद्देश्य है। आखिर फर्स्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले कब, किसे और क्यों प्राप्त हुआ? रोचक बात तो यह है कि पहली बार यह पुरस्कार सबसे पहले हीरो को नहीं बल्कि हीरोइन से ही प्रारंभ हुआ। कहते हैं भारत में परिवर्तन की हवा सबसे पहले कहीं चलती है तो वो बंगाल ही है। साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक और कला संस्कृति के परिवर्तन का अग्रदूत निसंदेह बंगाल ही रहा है। जी हाँ, माँ दुर्गा और माँ सरस्वती की धरती बंगाल ने ही देविका रानी के व्यक्तित्व में एक साथ कोमल भाव और विद्रोह की चिंगारी दिल की हर धड़कन में पैदा किया। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई रविन्द्रनाथ टैगोर की पोती ही थी देविका रानी, और देविका रानी को ही मिला पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी तक बॉलीवुड की इस पहली रानी के प्रशंसक रहे हैं। जी हाँ, जिस प्रकार मकान की बुनियाद दिखाई नहीं पड़ती है और संभवतः उसे देखने और जानने की दिलचस्पी भी हम में और आप में स्वाभाविक रूप से नहीं होती है। सब शीट्स पर टकटकी लगाए रहते हैं, भले ही इसकी उपयोगिता हो या ना हो। बॉक्स ऑफिस की पहली क्वीन देविका रानी के बारे में जितना हम जानते जाएंगे उतना ही इस निष्कर्ष पर पहुंचते चले जाएंगे कि बॉलीवुड की अब तक की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से किसी एक का चयन करना हो तो पहला नंबर देविका रानी का ही आएगा। दूसरे नंबर पर भले ही विवाद हो जाए, मद्रास के बाबू मोसाय कर्नल जो पेशे से डॉक्टर थे, एम एन चौधरी के घर 30 मार्च 1908 को देविका रानी का जन्म हुआ। जिस समय एक आम बालिका गुड्डा और गुड्डिया से खेलती है, उस समय फर्स्ट लेडी ऑफ बॉलीवुड यानी देविका रानी नाट्य शास्त्र की शिक्षा लंदन में प्राप्त कर रही थी। जी हां, वही देविका रानी जो बॉलीवुड में यथास्थितिवादिता, रूढ़िवादिता और जड़ता का मुखर विरोध कर हिंदी फिल्म को तुतलाहट से निकालकर बोलना सिखलाई। बॉक्स ऑफिस की यह रानी का प्रादुर्भाव ब्लैक एंड व्हाइट के उस युग में हुआ जब देहरी के बाहर अगर कोई महिला निकल जाती थी तो कोहराम नहीं सुनामी मच जाता था। यह वह समय था जब फिल्मों में अभिनेत्री का रोल भी अभिनेता ही किया करते थे। ऐसी स्थिति में देवकी रानी का अवतरण हिंदी फिल्म के इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना थी। सन 1933 में कर्मा रिलीज हुआ। यह फिल्म न केवल भारत में बल्कि यूरोप में भी जमकर सुर्खियां बटोरी। गौरतलब है कि यह फिल्म यूरोप में रिलीज होने वाली पहली अंग्रेजी फिल्म थी। इसी फिल्म के निर्माता और नायक हिमांशु राय के साथ प्रेम के अस्थाई डोर में देविका बंध गई। देविका रानी ने ही अपने पति हिमांशु राय के साथ मिलकर उसी बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की जिसने दिलीप कुमार जैसे लीजेंड
एक्टर को जन्म दिया। बाद में बॉम्बे का यह बॉम्बे टॉकीज की नर्सरी से कई सदाबहार अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की नवपौध तैयार हुए, जिसके शीतल छांव आज भी दर्शकों को झूमने के लिए विवश कर देता है। दरअसल देविका रानी ने घर रूपी कैद खाने में पर्दे में कैद महिलाओं को निकलने के लिए न केवल रास्ता सुझाया, बल्कि इस रास्ते पर कैसे चला जाए इसका निर्धारण पुरुष नहीं बल्कि महिला स्वयं करें। इस युक्ति से भी महिलाओं को देविका रानी ने रूबरू करवाया। जिस समय महिला को घर से निकलने में घिघी बन जाती थी, उस समय अपनी पहली ही फिल्म में 4 मिनट का किसिंग सीन देकर बॉलीवुड की इस महारानी ने कोहराम मचा दिया। फिल्म कर्मा की इतनी आलोचना होने लगी कि अंततः इस पर प्रतिबंध लगाना पड़ गया, लेकिन इसके बाद वो फर्स्ट लेडी ऑफ बॉलीवुड के रूप में एक और जहां देविका रानी स्थापित हो गई, वहीं दूसरी ओर वो बॉलीवुड की फर्स्ट ड्रीम गर्ल भी बन गई। इनके अभिनय का जादू लोगों के सिर पर इस कदर छाने लगा कि इनके कट्टर से कट्टर आलोचक भी इनके फिल्म देखने का बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगते थे। 1936 में आई इनकी कालजयी फिल्म अछूत कन्या में इन्होंने एक और जहां भेदभाव के घिनौने और विद्रूप चेहरे से समाज को रूबरू करवाया, वहीं दूसरी ओर स्त्री विमर्श और दलित विमर्श का बीज तैयार कर साहित्य और फिल्म में नई चेतना का विकास किया। विज्ञापन और अपने लटके झटके से धन बटोरने के बजाय इन्होंने अपने पति के साथ जिस बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की, उससे आज के अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को सबक लेने की दरकार है। धन बटोरने की स्वार्थान प्रवृत्ति से उबरकर आज के एक्टर और एक्ट्रेस क्या बॉम्बे टॉकीज जैसे रचनात्मक कार्य की ओर प्रवृत्त होंगे? इन्हीं प्रश्नों के साथ विदा लेते हैं। मिलेंगे जीबी गुरुकुल बुक के अगले पन्ने के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर नैतिक समर्थन करने की कृपा अवश्य करें। इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। ओम शांति।